जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने वचन को देखा, उसी प्रकार लिंग भी जो है भाषा के बोलते समय, भाषा को बोलते समय लिंग की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। सामने वाला व्यक्ति यदि पुरुष जाति है तो उसे पुरुष जाति में ही बात करना होता है, और स्त्री जाति है तो वहाँ पर स्त्री जाति के जो शब्द हैं उसे ही प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार लिंग वचन के भांति ही उतने ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम समग्र अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करेंगे लिंग के बारे में। तो इसकी पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर आप दो चित्रों को देख रहे हैं। यहाँ पर जाति जो है, यहाँ पर अलग अलग आपको दृश्य दिख रहा है। एक माता जी है, एक पिताजी हैं। तो यहाँ पर देखिए, माता जो है खाना पकाती है और यहाँ पर पिताजी दफ्तर जाते हैं, यानी ऑफिस जाना। तो देखिए आगे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, माता खाना पकाती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर माता स्त्री जाति का बोध करा रही है और पिता जो है पुरुष जाति का यहाँ पर बोध करा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी लिंग की, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। या तो पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का हो, बोध होता हो उसे हम, बोध या प्रयोग होता हो या ज्ञान मिलता हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने प्रकार हैं हम देखेंगे अभी। कुल मिला के लिंग के दो भेद होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के अंतर्गत देखिए अध्यापिका है, तो यहाँ पर पुल्लिंग के यहाँ अध्यापक हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मोरनी है, पुल्लिंग में मोर है। तो आगे देखेंगे, पहले हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। देखिए इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर स्त्री जाति का ही बोध होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, बेटी, दादी, रानी, बुढ़िया, नौकरानी आदि जो है स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे कि उदाहरणार्थ में हम देखेंगे, बेटा, दादा, राजा, बूढ़ा, नौकर आदि। जैसे अपने बेटी को देखा, यहाँ पर दादी को देखा स्त्रीलिंग में, यहाँ पर रानी को देखा, यहाँ बुढ़िया को देखा, यहाँ नौकरानी को देखा आदि। इस प्रकार पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते समय कुछ नियम हमको यहाँ पर जानना ही होता है, वह यहाँ पर बदलाव जो है नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित स्थान व वस्तु सदा पुल्लिंग होते हैं। स्थान हो, कोई स्थान या वस्तु हो, वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि महीनों के नाम, यहाँ पर देखिए बैसाख है, आषाढ़, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगला महीना जुलाई है, जुलाई का है। तो ऐसे ये पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। आगे देखेंगे दिनों के नाम, जैसे सोमवार, शुक्रवार, शनिवार जो हैं आदि जो हैं
ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। पर्वतों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, नीलगिरी, ऐसे बहुत सारे जो हिम पर्वत हैं उन वे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसी प्रकार समुद्र के नाम प्राय पुल्लिंग में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर आदि। उसी प्रकार ग्रहों के नाम हैं जो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। लेकिन इसमें पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग के रूप में हम माँ का दर्जा देते हैं, इसीलिए यह स्त्रीलिंग में आ जाता है। उसी प्रकार फलों के नाम जो हैं सेब, आदू, अमरूद, जैसे केला, आप जितने भी फल हैं उन वे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। पेड़ों के नाम जैसे पीपल, शीशम, बरगद आदि। आप अलग से पेड़ को भी यहाँ पर बरगद और जैसे पीपल, शीशम, आम, ऐसे बहुत सारे जो है पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इमली को छोड़कर, इमली जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। अब आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर स्थान के अंतर्गत रत्नों के नाम, जैसे रत्न होते हैं नीलम, पुखराज, हीरा आदि जो है पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मणि को छोड़कर, मणि जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार अनाजों के नाम जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, बाजरा है आदि जो हैं पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। देशों के नाम हैं जैसे भारत, जापान, अमेरिकी, चीना, ऐसे जो आदि नाम हैं देशों के नाम वह पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। धातुओं के नाम लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब जो हैं आदि जो हैं पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखेंगे अभी, जैसे स्थान और वस्तु के लिए पुल्लिंग जो देखिए यहाँ पर, जैसे रत्नों के नाम, क्षमा कीजिए वही है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रत्यय हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आव, पन, आवा, त्व, आपा, ना भी पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे प्रत्यय अंत में लगने वाले चना, आ जो आ रहा है ना प्रत्यय, वैसे आव, पन, आवा, त्व ये लगकर जो है पुल्लिंग शब्द बनते हैं। आगे देखेंगे अभी पुल्लिंग का हो गया, अभी स्त्रीलिंग का देखिए, जिसे निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं सदा स्त्रीलिंग होते हैं, अभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं ज्यादातर। जैसे नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देखिए गंगा, कावेरी, बोगला, बोलगा आदि जो हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सतलुज को छोड़कर यह पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखेंगे भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम भी जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, सिंधी, देवनागरी, रोमन, पारसी, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। झीलों के नाम हैं, ये भी प्रायतः ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे मानस रोवर, डाल सरोवर, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे मसालों के नाम, जैसे आप रसोई घर में देखा होगा जो मसाले वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर हल्दी है, काली मिर्च है, इलायची है आदि जो हैं यह स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन जीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक को छोड़कर यह पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए गहनों के नाम, जैसे पाजेब, माला, अंगूठी आदि जो हैं यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कंगन, हार को छोड़कर ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तिथियों के नाम, जैसे प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी आदि जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। आई, ती,
ता, न, आवट, आहट इत्यादि से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे अंत में लगते हैं आई, ती, ता, न, आवट, आहट, ये जो अंत में लगकर स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। आगे देखेंगे अभी। यहाँ पर देखिए नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी जो नित्य यानी हर रोज प्रतिदिन जो प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्राणियां हैं, उनको स्त्रीलिंग में कैसे हम परिवर्तन करते हैं। देखिए यहाँ पर चीता जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा मादा चीता। चीते को वैसे ही रखेंगे लेकिन मादा लगाकर यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाएंगे। उल्लू का मादा उल्लू, मच्छर का मादा मच्छर, कछुआ का मादा कछुआ, भेड़िया का मादा भेड़िया, तोता का मादा तोता, कौवा मादा कौवा, खटमल मादा खटमल, खरगोश मादा खरगोश, शतुरमुर्ग मादा शतुरमुर्ग। ऐसे यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग बनाते समय, शब्दों को बनाते समय मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मक्की, यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बनाया जाता है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं, उसे हमें पुल्लिंग बनाने के लिए नर को लगाया जाता है। जैसे मक्की नर मक्की, चील नर चील, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल, मैना नर मैना। इस प्रकार जो है यह दिन नित्य जो है प्रतिदिन जो है हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसे हमें पुल्लिंग बनाना है तो नर को लगाना है। आगे देखेंगे अभी। यहाँ पर कुछ नियम लगाए जा सकते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नियम। पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ को, यानी पुल्लिंग शब्दों के अंत में जो अ या आ को ई में बदलकर जो है स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द देखिए दादा, इसे स्त्रीलिंग में दादी। उसी प्रकार पुत्र पुत्री, दास दासी, घोड़ा घोड़ी, देव देवी, चाचा चाची, नाना नानी, रखा सखा सखी। इस प्रकार जो है पुल्लिंग शब्दों के यहाँ पर दो आ, अ और आ का अंत आ रहा है, इसे हम ई में परिवर्तन किया है तो ये स्त्रीलिंग बन गए। उसी प्रकार आगे देखेंगे। दूसरा नियम इस प्रकार है, पुल्लिंग शब्दों के अकारांत को आकारांत बनाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अंत में यहाँ पर अ लगते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अ को आ में परिवर्तन कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे शिष्य, ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में इसे शिष्या कहा जाता है। जैसे छात्र, इसे इसका स्त्रीलिंग रूप है छात्रा। सूत का स्त्रीलिंग रूप है सूता। प्रिय का प्रिया। भवदीय का भवदिया। प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य। ऐसे अ का आ बनाकर हम स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अ का आ में, जैसे अनुज है, अ आ रहा है, उसे अनुजा करके, जिसे अनुज यानी छोटा भाई होता है। महोदय महोदया। बाल बाला। अग्रज यानी यहाँ पर बड़ा भाई को भी कहा जाता है, अग्रज अग्रजा। अज अजा। रुद्र रुद्धा। इस प्रकार जो है अ का आकारांत में
आकारांत लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आगे देखेंगे तीसरा नियम, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम जो शब्द होता है, अक्षर होता है, अ में नी या ई जोड़कर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अ के जो पुल्लिंग के अंत में अ लगता है उसे नी या ई में जोड़कर जो है स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मोर है, इसका स्त्रीलिंग रूप है मोरनी। हिरन है, हिरनी। शेर का शेरनी बनता है। चोर का चोरनी। हंस का हंसनी। सिंह का सिंहनी। भील का भिलनी। कबूतर का कबूतरी। यहाँ पर देखिए अ को नी लगाकर जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाया गया है। अगला नियम देखेंगे, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ को या में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे अंतिम यहाँ पर आ आएगा या तो अ आएगा तो वह इया में परिवर्तन होगा और स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। जैसे डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, बेटा बिटिया, खाट खटिया। इस तरह जो है आ का या में बदलकर स्त्रीलिंग बनता है। आगे देखेंगे पांचवा नियम, जो इस प्रकार है, कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर जो है पुल्लिंग शब्दों को इन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे सुनार, सुनार को सुनारीन, यहाँ पर इन जो है लगाकर स्त्रीलिंग बनाया गया है। धोबी धोबिन, लुहार लुहारीन, कुम्हार कुमारीन, माली मालीन, नाग नागिन, नाती नातीन, मालिक मालकीन। इस तरह जो है इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला नियम है, कुछ शब्दों में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग शब्दों को आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्रानी, क्षत्रिय क्षत्राणी। इस तरह जो है आनी शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला नियम है, आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन जोड़कर जो है स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे गुरु को स्त्रीलिंग रूप में गुरु आइन, ठाकुर को ठाकुराइन, ओजा को स्त्रीलिंग रूप में ओजाइन, बाबू को बाबू आइन, ऐसे स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। चौबे का चौबाइन, यह स्त्रीलिंग शब्द बनता है। पंडित को पंडिताइन स्त्रीलिंग रूप है। दूबे का दुबाइन जो है स्त्रीलिंग रूप है। लाला का ललाइन जो होता है आइन जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। अगला नियम है, अक को इका में बदलकर, जैसे पुल्लिंग के अक अंतिम जो अक को इका में बदलकर जो है स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि लेखक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका, यहाँ पर इका जो आ रहा है। गायक का स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका। अध्यापक का अध्यापिका होगा। सेवक का सेविका होगा। पाठक का पाठिका होगा। बालक का स्त्रीलिंग रूप होगा बालिका। नायक का स्त्रीलिंग रूप होगा नायिका। उपदेशक का स्त्रीलिंग रूप होगा उपदेशिका। अगला नियम देखेंगे, यहाँ पर
9वां नियम है वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मति जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे पुल्लिंग के वान, अंतिम जो वान या मान शब्दों को उसके स्थान पर वती या मति लगाकर स्त्रीलिंग रूप शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर श्रीमान है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा श्रीमती। गुणवान जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप बनेगा गुणवती। धनवान का जो स्त्रीलिंग है शब्द धनवती। आयुष्मान का आयुष्यमती। बलवान का स्त्रीलिंग रूप बलवती। भगवान का भगवती। बुद्धिमान का बुद्धिमती। सत्यवान का जो सत्यवती। इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने पुल्लिंग जैसे लिंग का हमने वचन के साथ साथ लिंग का विस्तृत अध्ययन किया। इस लिंग में बहुत सारे नियम हैं, उसे नियम के अनुसार हमने नित्य जो प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमने जानने की कोशिश की है। तो इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में लिख कर रखिए और ज़्यादातर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ शब्द आपके दिमाग में है तो उसे भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। आपके लिए गृह कार्य है, जितने भी जो शब्द बताए गए हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसे आप वीडियो को पॉज करके उन शब्दों को अपने नोटबुक में लिखना है। इस तरह आज हमने लिंग का समग्र अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगला पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।